नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के नोट्स प्रोवाइड है इस चैनल पे। वीडियो को फुल वीडियो देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। संयोजी कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट। संयोजी ऊतक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। एवरी कनेक्टिव टिश्यू एराइज फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल्स। प्रत्येक प्रत्येक संयोजी ऊतक का निर्माण मेसेनकाइमल कोशिका से होता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम इमेच्योर सेल। प्रत्येक संयोजी ऊतक एक अविकसित कोशिका से विकसित होते हैं जो नीचे में दर्शाए हुए हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रीब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट कनेक्ट लूज एंड डेंस टिश्यू, कॉन्ड्रीब्लास्ट में कार्टिलेज और ओस्टियोब्लास्ट में बोन टिश्यू आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखिए, ये सपोर्टिंग का काम करता है, यानी शरीर को बांधे रखते हैं। और प्रोटेक्शन, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, शरीर को परिवहन करवाते हैं। और एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का संग्रहण करवाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का दो भाग होता है, एक होता है इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं, जैसे कि मेसेंकाइमल सेल कहते हैं। इसमें आता है फाइब्रस टिश्यू, फैट सेल, माइक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट सेल, प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल आते हैं। सबका एक एक करके अब एक्सप्लेन कर लेते हैं आगे जाकर के। देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं इमेच्योर इमेच्योर यानी मेसेंकाइमल मतलब फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू को पहले डिस्क्राइब करते हैं। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू डेवलप फ्रॉम फाइब्रोब्लास्टिक सेल। जिसका कहने का मतलब ये है, फाइबर संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका से होता है। कोलेजन और आगे कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर इज एन एक्सप्लेन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर या फाइबर संयोजी ऊतक का प्रकार है। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गेन। यह यह ऊतक यह ऊतक लीवर तथा लिम्फोइड ऑर्गेन में पाए जाते हैं। अब आगे चलिए, अब बात करते हैं फैट सेल। फैट सेल फैट सेल की आकृति ऐसे ही होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट सेल बिकॉज इट फॉर्म ए एडिपोज टिश्यू। इन टिश्यू को एडिपोसाइट कोशिका भी कहते हैं क्योंकि यह एडिपोज संयोजी ऊतक से बनते हैं। द द सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू बट मेनली फाउंड इन एडिपोज टिश्यू। यह कोशिका कई ऊतकों में पाई जाती है परंतु मुख्य रूप से एडिपोज ऊतक में पाई जाती है। अब आगे चल बढ़ते हैं। आगे है आगे है माइक्रोफेजेज। माइक्रोफेजेज हैज irregular shape. It may be fixed और may be मोटाइल। ये इसका कहने का मतलब यह है, माइक्रोफेजेज की आकार और आकृति नहीं होती और यह कोशिका गतिशील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दिस सेल दिस सेल मेनली वर्क इन डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। क्या कहने का मतलब यह है, यह कोशिका शरीर की प्रतिरोधक तंत्र को सहायता करती है। अब आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट से अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट से। ल्यूकोसाइट सेल
is also called WBC. It is present in connective tissue but a small amount. क्या कहने का मतलब ये है, इन कोशिका को श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में भी रहती है। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल मिग्रेट टू द कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर न्यूट्रोफिल वहां पर चली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा सेल के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा सेल, दिस सेल डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट सेल। प्लाज्मा, इसका कहने का मतलब ये है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिका से होता है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड। इसका कहने का ये मतलब है, यह कोशिका एंटीबॉडी को रक्त में छोड़ती है। प्लाज्मा सेल यही हुआ, देख लीजिए जूम करके एक बार, यही हुआ प्लाज्मा सेल। अब आगे आगे बढ़ते हैं। हम्म, जैसे ये हुआ प्लाज्मा, यही हुआ प्लाज्मा सेल। अब आगे बात करते हैं, मोस्ट सेल। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स वेरी हाई क्वांटिटी। क्या कहने का मतलब ये है, यह ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इट इज मेनली वर्क इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिका विकसित हो जाती है। यही हुआ मोसेल। ये जो है ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये इन्फ्लामेशन हो जाने पर विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब बात करते हैं मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू यानी विकसित ऊतक। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आता है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू आता है, बोन कनेक्टिव टिश्यू आता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आता है। आगे बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी लूजली कनेक्टेड टू इच अदर। इस प्रकार के ऊतक आपस में बहुत ही ढीले जुड़े रहते हैं। इसका टाइप इसका थ्री टाइप है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले इन तीनों को एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज widely distributed to all body। यह ऊतक शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। इन दिस टिश्यू present mainly cell as fibroblast cell, macrophages, plasma cell and adipocyte। इसका हिंदी शब्द ये हुआ, ऊतकों के अंदर कई कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रोब्ला फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं, मैक्रोफेजेज, डिपोसाइट और प्लाज्मा कोशिकाएं। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट कोलेजन फाइबर इन इलास्टिक फाइबर। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रकार के ऊतकों के अंदर कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, when this tissue combined with adipose tissue then it form a subcutaneous layer of skin। इसका हिंदी शब्द ये हुआ, जब यह ऊतक एडिपोस ऊतक से मिलते हैं तब यह हमारे त्वचा की ऊपरी परत जैसे सबक्यूटेनियस परत कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। This layer attach a skin to internal organ but loosely। यह परत हमारी आंतरिक अंगों से जोड़कर रखती है। यही हुआ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यही देखिए, ये जो है जोड़ जोड़ करके रखा हुआ है, तीर का निशान है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडिपोस कनेक्टिव
tissue, adipose connective tissue. This type of tissue developed from the adipocyte cell. It store a fat in form of tri trigly ट्राइग्लिसाइड ट्राइग्लिसाइड। क्या कहने का मतलब ये है, यह ऊतक एडिपोसाइड कोशिका से बनते हैं। यह वसा को ट्राइग्लिसाइड के रूप में संचित रखते हैं। It is major source of energy and also protect a other organ। यह बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं यह शरीर अंगों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। This tissue work is insulator of body, reduce heart loss। इसका मतलब ये हुआ, यह शरीर में इंसुलेटर का काम करते हैं, अर्थात यह शरीर की गर्मी को आसानी से खत्म नहीं होने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। यह टिश्यू कई प्रकार के रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनते हैं और देखने में जाली के समान दिखाई देते हैं। दिस टिश्यू फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर आउटसाइड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। जैसे कि इसमें होता है लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स। यह ऊतक अंगों के चारों तरफ जाली के समान संरचना बना देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड। जैसे यही हुआ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। देख लीजिए, एक बार जूम करके दिखा देते हैं, यही हुआ। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो डिराइव्ड इन टू टाइप्स। यह भी दो भागों में बांटे गए हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये दोनों को पहले डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर आर वेरी टाइटली पैकेज। यह इस प्रकार के ऊतकों में फाइबर्स आपस में जुड़ के हुए रहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बंडल। यह ऊतक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ती है और लिगामेंट हड्डियां को हड्डियां से जोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू मेड ऑफ कोलेजन फाइबर। यह ऊतक कोलेजन फाइबर से मिलकर बनते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। इस प्रकार के ऊतक त्वचा में पाए जाते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है त्वचा में पाए जाते हैं। ये हुआ कोलेजन फाइबर, ये हुआ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन एंड फाइबर एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार के ऊतक कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं एवं ज्यादा मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। और बोन कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओस्टियोसाइट सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन बोन। इस प्रकार के ऊतकों का निर्माण एस्ट्रोसाइट कोशिका से होता है एवं यह हड्डियों में पाए जाते हैं। इस टाइप का होता है, इस टाइप का। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।